नमस्कार दोस्तों। वट सावित्री व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कराता है। महिलाएं इसका व्रत रखती हैं और साथ ही बरगद के पेड़ की पूजा विधि विधान से करती हैं और इसकी कथा सुनना लाभकारी माना जाता है। तो आइए मैं आपको वट सावित्री की व्रत कथा बताती हूँ। प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति वज्र देश के राजा थे। उनको संतान सुख प्राप्त नहीं था। इसके लिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत ही सुंदर हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से राजा दुखी रहते थे। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा। जंगल में उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया। जब इस घटना की जानकारी के बाद ऋषि नारद जी ने अश्वपति से सत्यवान की अल्पायु के बारे में बताया। माता पिता ने उसे बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं डिगी, जिसकी जिद के कारण राजा को झुकना पड़ा। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वे अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की छोटी सी कुटिया में आ गई थी। उन्होंने वस्त्र आभूषणों का त्याग कर अपने सास ससुर की सेवा करती रहती थी। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। नारद ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। समय नज़दीक आने से सावित्री अधीर होने लगी और 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि के कहने पर पितरों का पूजन किया। प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगा, तो सावित्री उनके साथ गई। वह सत्यवान के महाप्राणायाम का दिन था। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चले, लेकिन सिर चकराने की वजह से नीचे उतर आए। सावित्री पति का सर अपनी गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगी। तभी यमराज आते दिखे, जो सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगी। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। उन्होंने बहुत मना किया, परंतु सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति देव जाएंगे मुझे वहाँ जाना ही चाहिए। बार बार मना करने पर भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता देखकर यम ने एक एक करके वरदान में सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दे दी, उनका खोया हुआ राज्य दिया और सावित्री को देखने के लिए कहा कि वह लौटे कैसे। सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे। यमराज ने कहा कि सत्यवान को छोड़कर जो मांगना चाहती हो वो मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती का वरदान मांगा। यम ने बिना सोचे प्रसन्न होकर तथास्तु बोल दिया। वचनबद्ध होकर यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। ये सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने ही पड़े और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई, जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। सत्यवान जीवित हो गए। माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई और उनका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता स्त्री सावित्री की तरह ही अपने सास ससुर का उचित पूजन करके साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करे। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से व्रत रखने वाले के वैवाहिक जीवन के सभी संकट टल जाते हैं।